हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मंत्रा विद आरजे, जहाँ पर हम लर्न करते हैं मैथ्स के कंसेप्ट्स इन अ सिंपल वे। आज का ये सेशन होने वाला है क्लास 8th के लिए, जिसमें हम लर्न करेंगे हमारा सेकंड टॉपिक पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का मेरा ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Let us begin for parallel lines and transversal. So first concept, what is parallel lines? The lines in the same plane which do not intersect each other are called parallel lines. Parallel line की definition क्या है? Lines in the same plane which do not intersect each other are called parallel lines. मीन्स एक प्लेन पर, प्लेन मतलब क्या, अभी 6th स्टैंडर्ड में आपने लर्न किया है इन मैथमेटिक्स, एनी फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। अभी एक प्लेन पर जब दो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं और वो एक दूसरे के साथ कभी इंटरसेक्ट नहीं होते, एक दूसरे को कट नहीं करते, इंटरसेक्ट मतलब क्या, टू कट ईच अदर, वो एक दूसरे को कट नहीं करते, तो उन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब यहां पर देखो, लाइन L और लाइन M, ये इस फ्लैट सरफेस पे मैंने ड्रॉ किया है। क्या ये आगे जाके एक दूसरे को कट करेगी? नहीं। सो वी कैन राइट इट एज लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल लाइंस। और इसे सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? लाइन L is parallel. Parallel के लिए simply two standing lines we have to draw. Line L is parallel to line M. This is what about simply parallel lines. दो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, उन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अभी पैरेलल लाइंस दो से ज़्यादा भी हो सकते, मोर देन टू, एज यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस पेज। आपके पेज पर ये जो सिंगल लाइंस है, ये एक ही प्लेन पर है, मगर एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती है नहीं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। सो नाउ लेट अस बिगिन फॉर ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then that line is called transversal of those two lines. अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हो। अभी मान लो ये दो लाइन है, लाइन L एंड लाइन M। इन दो लाइंस को किसी एक लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया। एक लाइन ने क्या किया है? दोनों को इंटरसेक्ट किया है, दोनों को कट किया है at two distinct point. So this line we can call it as transversal. This line is transversal of line L and line M. एक लाइन जो किसी दो या दो से ज़्यादा लाइंस को अगर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को हम कहते हैं transversal of those lines. Now in this case, line L and line M, they are cut by another line. अभी हम इस लाइन को नाम देते हैं लाइन N. ओके, तो ये जहाँ पर कट किया है, जो पॉइंट्स हमें मिले, उनको नाम देते हैं पॉइंट A और पॉइंट B. सो अभी इस कंप्लीट डायग्राम से हम क्या मेंशन कर सकते हैं? बाय द रेफरेंस ऑफ दिस फिगर वी कैन से दैट लाइन N इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन L एंड M.
और ये जहाँ पर कट करती है वो भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो. लाइन N इंटरसेक्ट एट पॉइंट A ऑन लाइन L and point B on line M. Next point to be learned is angles made by transversal. जब किसी दो लाइंस को एक लाइन कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल. तो क्या होता है? इट मेक्स एन एंगल. यहां पर आप देख सकते हो लाइन L और लाइन M को लाइन N ने इंटरसेक्ट किया है. कहाँ पर? A और B पर. तो कुछ एंगल्स प्रिपेयर हुए हैं यहाँ पर. करेक्ट. सो जब दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है या फिर एक ट्रांसवर्सल होता है, तब एंगल्स कितने प्रिपेयर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ओके. सिंपली यहाँ पर आप रफली लिख सकते हो, जब आपके पास दो लाइंस होती है तो एंगल्स कितने प्रिपेयर होते हैं? 8. मान लो आपके पास सिर्फ एक लाइन है और एक ट्रांसवर्सल ने कट किया है, तो एंगल्स होते हैं 4. अगर 3 लाइन्स है और एक ट्रांसवर्सल है तो एंगल्स कितने होंगे? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12. ओके. तो अभी हम लर्न करने वाले एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल. जैसे कि आप इस फिगर में अभी देख सकते हो, यहां पर दो लाइन्स है, लाइन PQ एंड लाइन RS, और AT ट्रांसवर्सल है. तो AT ने PQ को कहां पर कट किया है? पॉइंट M पर. और RS को कहां पर कट किया? एट पॉइंट N. Now let us see what are angles made by this transversal. इसमें हम दो चीज़ें लर्न करने वाले हैं, एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स और दूसरे इंटीरियर एंगल्स. तो आइए समझते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आखिर है क्या. Now by the definition, corresponding angles, if the arms on the transversal of a pair of angles are in the same direction and the other arms are on the same side of the transversal, then it is called a pair of corresponding angles. यहाँ पर क्या कहा है? If arms on the transversal of a pair of angle are in the same direction. ओके. आर्म्स मतलब क्या? उसके साइड्स. ये जो साइड्स होते हैं, दिस आर द आर्म्स. इफ आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल पे जो ये आर्म्स है, अगर वो सेम डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन, दिस ट्रांसवर्सल वी विल कंसिडर द सेंटर पॉइंट, द मिडल पॉइंट. ओके. तो ये साइड क्या होता है? लेफ्ट साइड, और दूसरी है राइट साइड. तो यहाँ पर आप देख सकते हो PM और MP और RN ये एक ही साइड में है, ऑन द लेफ्ट साइड, इन द सेम डायरेक्शन. ओके. एंड द अदर आर्म्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. जो उस ट्रांसवर्सल के दूसरे आर्म्स है वो एक ही साइड में है, तो उस पेयर को कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब इस फिगर में हमारा ये ट्रांसवर्सल है. ओके. और ये जो है ये हो गए उसके आर्म्स. तो अगर ट्रांसवर्सल के एक ही डायरेक्शन में अगर दो आर्म्स है और दूसरे साइड में दो आर्म्स, तो जो एंगल फॉर्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग
एंगल्स। इस डायग्राम में देखो, अभी सिर्फ आपको फोकस करना है ए एम पी। ए एम पी में क्या है, ए एम ये कौन है, ट्रांसवर्सल है, और पी एम क्या है, ये हमारा पी क्यू का एक आर्म है, बराबर। तो मान लो अगर ये एक एंगल लिया मैंने, तो अभी इसका करस्पॉन्डिंग एंगल, बाय डेफिनेशन वी हैव टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए एम पी, एंगल ए एम पी एंड एंगल व्हाट। सो डेफिनेशन क्या कहता है, एक तो अभी ये ट्रांसवर्सल हो गया और दूसरा है ये आर्म। तो सिमिलरली एक ही डायरेक्शन में ये आर्म जा रहा है, करेक्ट, आर एन। तो यहां पर हम कंसिडर करेंगे एम एन। एम एन कौन है, यही ट्रांसवर्सल है, कौन है, ट्रांसवर्सल। सो ये एंगल आया, ए एम पी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एम एन आर, एंगल एम एन आर। इसी तरह से अगर मैं कंसिडर करता हूं पी एम एन, ये एंगल मैंने कंसिडर कर लिया, एंगल पी एम एन, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, आर एन टी, एंगल आर एन टी। ये हो गए एक साइड के, लेफ्ट साइड के। अभी राइट साइड वाले, ए एम क्यू, एंगल ए एम क्यू, इसका करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, एक ट्रांसवर्सल और दूसरा लाइन। तो सिमिलरली एक ट्रांसवर्सल और दूसरा लाइन, एंगल एम एन एस, ओके। अभी क्यू एम एन, एंगल क्यू एम एन is angle S and T, angle S and T। सो जब आपके पास 8 एंगल्स होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स कितने आते हैं, 1 2 3 4, 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड वी कैन से दैट एंगल AMP and angle MNR are corresponding angles, ओके। करस्पॉन्डिंग मतलब फिर से समझ लो, करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, उसका एक आर्म ट्रांसवर्सल होना चाहिए और जो दूसरा आर्म है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपने लेफ्ट कंसिडर किया है तो लेफ्ट में ही आना चाहिए एंगल, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इंटीरियर एंगल्स। So let us first see the definition. What is interior angles? A pair of angles which are on the same side of the transversal and inside the given lines is called pair of interior angles. What it tells us, the pair of angles which are on the same side of the transversal. अगर ये आपने ट्रांसवर्सल कंसिडर कर दिया तो इसके सेम साइड पर, अगर लेफ्ट लिया तो लेफ्ट साइड के ही इंटीरियर एंगल्स देखने हैं, लाइंस के अंदर वाले। तो यहां पर कौन है, एंगल यम एंड एंगल एन, एंगल यम एंड एंगल एन, दे आर इंटीरियर। अभी दूसरा कंसिडर करोगे तो फिर ये एम एन एन आ जाएगा, करेक्ट है। तो इसे लिखते कैसे हैं हम, पी एम एन, एंगल पी एम एन एंड एम एन आर, एंगल एम एन आर। ये जो एंगल है ये होगा इंटीरियर एंगल और दूसरा एम एन आर।
नाउ ये हो गए लेफ्ट साइड के. नाउ लेट अस सी ऑन द राइट साइड. राइट साइड का क्या आएगा? एंगल क्यू एम एन, क्यू एम एन, एंड नेक्स्ट एम एन एस, एंगल एम एन एस. ट्रांसवर्सल के एक साइड में और लाइंस के अंदर जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स. अब हम लर्न करेंगे अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटीरियर एंड नेक्स्ट इज एक्सटीरियर. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. सो अल्टरनेट मीन्स व्हाट? सिंपली अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल्स होते हैं. तो मान लो ये है हमारा डायग्राम. लाइन पी क्यू, लाइन आर एस, और ये है लाइन ए टी जिसने कट किया है पॉइंट एम और पॉइंट एन पर. अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम लर्न करते हैं. इंटीरियर मीन्स अंदर वाले जो एंगल्स, और सिर्फ हमें क्या करना है? अल्टरनेट. अगर आपने पी एम एन कंसिडर कर लिया, पी एम एन, तो इसका अपोजिट एंगल, ये एंगल आप ये कंसिडर करोगे तो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा. एक ही साइड में आया, ये लेफ्ट में था, अभी हम राइट वाले देखेंगे. करस्पॉन्डिंग चाहिए तो क्या आएगा? एम एन एस एंड एंगल एम एन एस. इंटीरियर मगर अल्टरनेट, अपोजिट. अगर आप लेते हो क्यू एम एन, एंगल क्यू एम एन, ये एंगल लिया, ये कौन से साइड में? राइट साइड में. तो इसका अपोजिट क्या आएगा? ये वाला एंगल. तो क्या है? एम एन आर एंड एंगल एम एन आर. सो दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर. तो मान लो ए एम क्यू, ये एंगल है, तो सिर्फ आप फोकस करोगे एक्सटीरियर एंगल पे. ये राइट वाला एंगल है, तो आपको देखना है लेफ्ट साइड में. तो लेफ्ट साइड में इसके अपोजिट कौन है? आर एंड टी. सो एंगल ए एम क्यू का अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या है? एंगल आर एन टी. अपोजिट अल्टरनेट. एस एन टी, एंगल एस एन टी का अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा? ये वाला एंगल ए एम पी. ओके. अल्टरनेट मीन्स व्हाट? सिंपली अपोजिट. Alternate interiors and alternate exterior. Now let us learn these all things with the help of some paper cuttings. Now we will learn these four things. अभी जो हमने corresponding angles, interior angles, alternate interior and alternate exterior angles learn किया, वही एक paper cutting के पैटर्न में हम लर्न करेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स. इनको ट्रांसवर्सल ने क्या किया है? कट किया है. और हमें कितना एंगल्स मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8. और स्पेसिफिकली मैंने कुछ कलर्स यूज़ किए हैं. तो जहाँ पर आपको सिंपली सेम कलर दिख रहे हैं वो है एग्जाम्पल ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो सिंपली अगर आप इसी तरह से नंबर्स प्लॉट करोगे तो 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल 5. मीन्स सिंपली अगर मैं ये पीस उठा के यहाँ पर रख दूंगा तो इट विल बी इक्वल.
यस, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली जहाँ पर अभी सेकेंड एंगल ग्रीन कलर का है, तो एंगल सेकेंड का करस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल 6। आप यहाँ पर रखोगे, सो इट विल बी इक्वल। सो द मेजरमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये भी हम कह सकते हैं। एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग क्या है? एंगल 7। और सिमिलरली एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल नंबर 8। एंगल नंबर 8, इस पीस को अगर मैं उठाऊंगा और एंगल 4 पर रखूंगा, सो इट विल मेजर इक्वल, एक दूसरे पे ओवरलैप होगी ये। नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक साइड में मगर अंदर वाले। फॉर एग्जाम्पल, अब ये ट्रांसवर्सल को मैंने डिवाइड कर दिया, ये है लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। ओके, सो हम क्या देखेंगे अभी? लाइन के अंदर वाले एंगल्स, लाइन के अंदर वाले एंगल्स। तो कौन सा है? एंगल 3 एंड एंगल 5। एंगल 3 एंड एंगल 5, दीज आर व्हाट? इंटीरियर एंगल्स। ये हो गए लेफ्ट साइड के। ओके, मेंशन करते वक्त आप यहाँ से करोगे, अभी मैंने पॉइंट्स नहीं दिए, सिर्फ नंबर दिए है। सो एंगल 3 इज दिस पार्ट, एंड व्हाट इज एंगल 5? एंड नेक्स्ट राइट साइड का इंटीरियर क्या है? 4 एंड 6, एंगल 4 एंड एंगल 6। नाउ नेक्स्ट पार्ट टू लर्न इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ इंटीरियर एंगल्स पे, सिर्फ इंटीरियर एंगल्स। कौन से है? 3, 4, 5, 6। सो अल्टरनेट मतलब क्या? उस एंगल का अपोजिट एंगल। अभी 3 का अपोजिट कौन है? 6, एंड 4 का अपोजिट यहाँ पर 5। सो वी कैन से दैट एंगल 3 and angle 6, they are alternate interior angles, and angle 4 and angle 5, they are alternate interior angles, opposite direction में। ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है। ओके, now next part is to learn alternate exterior। अभी 2 एंगल्स में अल्टरनेट एक्सटीरियर के साइड में करूँगा। फर्स्ट, बाहर वाले हमें सिर्फ देखना है, 1, 2, 7, 8, ये एक्सटीरियर एंगल्स है। अभी 1 का अल्टरनेट क्या होगा? 1 कहाँ पर है? लेफ्ट में, तो राइट साइड में इसका अपोजिट अल्टरनेट। 1 का आया 8 और 2 का 7। So this is what corresponding angles, interior angles, alternate interior angles and alternate exterior angles। सेम इसी तरह से आप एक पेपर कटिंग ले सकते हो और नंबर्स ड्रॉ करके प्रॉपर तरीके से आप एंगल्स को समझ सकते हो। सो दिस इज व्हाट अबाउट टुडेज पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन। आप पैरेलल लाइन की यहाँ पर से डेफिनेशन नोटबुक में कॉपी डाउन कर सकते हो। रेफरेंस के लिए फिगर्स भी ड्रॉ करो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्सल। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 गिवन लाइन्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल ऑफ दोज 2 लाइन्स। देन द एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल हमने लर्न किया। अगर 2 लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो हमें मिलते हैं 8 एंगल्स। और इसमें हमने लर्न किया करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स क्या है। उसी के साथ हमने लर्न किया अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, पेयर्स ऑफ एंगल्स विच आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल एंड देयर आर्म्स आर
on the transversal show opposite direction is called pair of alternate angles. Alternate angles में दो लर्न किए हमने, alternate interior angle and alternate exterior angles. So with the help of these all concepts you can solve practice set 2.1. Simply आपके पास सिर्फ दो क्वेश्चंस है, ये सॉल्व करो. अगर इसमें कुछ भी डिफिकल्टीज है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. वो क्यूरीज, वो डिफिकल्टीज मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट टुडेज सेशन. अगर आपको आज का मेरा ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले सेशन में विथ न्यू कंसेप्ट. टिल द टाइम स्टे ट्यून विथ मैथ्स मंत्रा विथ RJ. Stay home, stay safe.